बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं ईद के लिए बहुत ही स्पेशल दही का अर्जेंट फिशल। और इसकी ख़ास बात यह है कि इस फिशल में 3 से 4 चीज़ें ही यूज़ होंगी और सिर्फ 5 मिनट के एक स्टेप को फॉलो करके आप सिर्फ पहली बार में ही पा सकते हैं गोरा चिट्टा निखरा हुआ चेहरा। बस इस फिशल को एक बार कर लें, फौरी रिजल्ट मिलेगा आपको। बहुत ही कमाल किस्म के रिजल्ट देगा ये फिशल। आपको ईद के लिए बहुत ही आसान सा होममेड अर्जेंट फिशल बनाना बताऊंगी, जो ना सिर्फ आपके कलर को निखारेगा, आपकी रंगत को गोरा करेगा, आपके कलर को फेयर करेगा, आपकी स्किन को इवन टोन करेगा। इसके अलावा अगर आपकी स्किन पर किसी भी किस्म के दाग धब्बे हैं, एक्नी के निशानात हैं या फिर एक्नी है, एक्नी के निशानात हैं, वो सारे बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपकी स्किन पर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो वो भी इस फेशियल के रेगुलर इस्तेमाल से ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल मक्खन की तरह हम इस अर्जेंट फेशियल को बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही गज़ब के इसके रिजल्ट्स हैं। आपने इसको एक दफ़ा ज़रूर बनाना है और ज़रूर इसको इस्तेमाल करना है। बस आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, कहीं से भी आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, नहीं तो आपको अच्छे तरीके से समझ नहीं आएगी और फिर आप कहेंगे कि हमें वो रिजल्ट नहीं मिला। पहले मैंने आपके साथ हाथों पैरों की वीडियो शेयर की थी तो आप लोगों ने कहा था कि फेस के लिए भी बताएं, तो अब मैं फेस के लिए आपके साथ बहुत ही अच्छा 1 स्टेप फेशियल बताने लगी हूँ। इस अर्जेंट फेशियल को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल ले लेंगे और हम ले लेंगे कोई सी भी ब्लीच, जो भी ब्लीच आप इस्तेमाल करते हैं या आपके पास घर में अवेलेबल है वो आपने लेनी है। और इस सारी क्रीम को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। जो पहले मैंने आप लोगों के साथ ब्लीच की वीडियो शेयर की थी वो सिर्फ हाथों पैरों के लिए थी, उसे हम फेस पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन ये जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ना, इसे आप बिला झिझक फेस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट ये आपकी स्किन पर नहीं करेगी। इस फेशियल का इस्तेमाल आप डेली भी अपनी स्किन पर कर सकते हैं। बिल्कुल हर्बल तरीके से आपको बनाना बताऊंगी, कोई इसका किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ईद में 3 से 4 दिन ही बाकी हैं। तो अगर आप अर्जेंट निखार चाहते हैं तो आप इसको डेली यूज़ कर सकते हैं। 3 से 4 दिन में आपको बहुत ही अच्छा पार्लर जैसा निखार मिलेगा। आपको पार्लर जाकर महंगे महंगे फेशियल करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इस क्रीम में मैंने 1 खाने का चम्मच बेसन ऐड किया है। बेसन जो है हमारी स्किन से दाग धब्बों को रिमूव करेगा, हमारे कलर को फेयर करेगा, हमारी रंगत को निखारेगा और हमारी स्किन को नीट एंड क्लीन करेगा। जो हम बाजार से अर्जेंट फेशियल लेकर आते हैं उसमें बहुत से हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि हमारी स्किन को डैमेज कर देते हैं। लेकिन इसको हम जिस तरीके से बनाएंगे ना, इसके सारे जो असरात हैं, मुज़र असरात हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल हर्बल तरीके से ये बनकर तैयार होगा। 1 खाने का चम्मच यहाँ पर मैंने इसमें चावलों का आटा ऐड कर लिया है। चावलों का आटा जो है वो हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा, हमारी स्किन को स्क्रबिंग करेगा और हमारे पोर्स के अंदर जो फंसी हुई गंदगी, मैल कुचैल वगैरह है उसको निकाल कर पोर्स को अंदर से क्लीन करेगा। और हम इसमें इसकी पेस्ट बनाने के लिए ना 1 खाने का चम्मच दही ऐड कर लेंगे। दही आपने जो पानी होता है दही का वो बिल्कुल निचोड़ लेना है और जो निचोड़ने के बाद थिक सा दही बच जाता है वो 1 खाने का चम्मच आपने इसमें ऐड करना है। इसको ऐड कर कर सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे से करनी है ताकि कोई भी लम्स वगैरह इसके अंदर ना रहे। बहुत ही क्रीमी और स्मूथ सा ये जो हमारा फिशल है ये बनकर तैयार होगा। आपने हर स्टेप को ऐसे ही फॉलो करना है जैसे मैं बताऊंगी, तो आपको बहुत ही अच्छा निखार मिलेगा। आपने वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि मैं हर चीज़ आपके साथ शेयर करूंगी, कैसे बनाना है, कैसे लगाना है, हर चीज़ आपके साथ इस वीडियो में शेयर की जाएगी। एक मैं इसमें यहाँ पर वाइटनिंग कैप्सूल ऐड कर रही हूँ। वाइटनिंग कैप्सूल आपको किसी भी जनरल स्टोर से, मेडिकल स्टोर से या सुपर स्टोर से ईजिली मिल जाता है। आप इसमें वाइटनिंग सीरम भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसमें वाइटनिंग सीरम ऐड करते हैं ना तो आपको इसके और भी ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन मैं वाइटनिंग कैप्सूल इसलिए ऐड करती हूँ कि वाइटनिंग कैप्सूल हर किसी को ईजिली मिल जाता है और जो होता है ना वाइटनिंग सीरम, वो कुछ लोगों को पता भी नहीं होता और उनको ईजिली मिलता भी नहीं। अगर आपके पास वाइटनिंग सीरम हो तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। चुटकी भर मैं इसमें मीठा सोडा ऐड करूंगी। और एक चीज़, अगर आप लोगों को एक्टिवेटर ब्लीच का सूट करता है तो आप इसमें चुटकी भर एक्टिवेटर भी ऐड कर लें, और अगर आपको एक्टिवेटर सूट नहीं करता तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने चुटकी भर मीठा सोडा और चुटकी भर ही एक्टिवेटर ऐड किया है। बहुत ज़्यादा हमने ऐड नहीं करना क्योंकि हमारी स्किन अक्सर लोगों की सेंसिटिव भी होती है, हार्ड भी होती है, हर तरह की स्किन होती है। तो ऑल स्किन
टाइप के लोगों के लिए मैं इसको तैयार कर रही हूँ। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ना, तो फिर आप एक्टिवेटर को स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल मक्खन की तरह बहुत ही अच्छा ये जो हमारा अर्जेंट फेशियल है ये बनकर तैयार हुआ है। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा ईद पर आपको निखार मिलेगा। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, बस फर्स्ट स्टेप में ही आपको घर के कंफर्ट जोन में ही आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा और बहुत ज़्यादा आपको पैसे भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे ही आप अपना फेशियल खुद कर सकती हैं। इस फेशियल की बहुत ही थिक सी जो लेयर है वो आपने अपने फेस और नेक पर अप्लाई करनी है। मैं चूंकि आपको हैंड एप्लीकेशन दिखाती हूँ तो इसलिए मैं हैंड पर अप्लाई कर रही हूँ। आपने इसको फेस पर और नेक पर अच्छी तरह से अप्लाई करना है। उसके बाद आपने 5 मिनट बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट हैंड से मसाज करना है अपने फेस पर, ख़ास तौर पर उन एरियाज़ पर जो ब्लैक है या जहाँ पर दाग धब्बे ज़्यादा है या वाइट हेड ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम जहाँ पर ज़्यादा है। और एक बात, आपने इस फेशियल को करने से पहले ना अपने फेस को एक दफ़ा स्टीम दे लेनी है। जब आप अपने फेस को स्टीम देंगे ना तो आपके जो फेस की पोर्स हैं वो एक दफ़ा ओपन हो जाएंगे और आप इस फेशियल को जब करेंगे ना तो उसके बाद आपके जो पोर्स हैं उनमें फंसी सारी गंदगी बिल्कुल बाहर निकल जाएगी। 5 मिनट बिल्कुल ऐसे मसाज करने के बाद ना आपने इसको अपने फेस पर लगा रहने देना है 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट के बाद जब ये ऐसे ड्राई हो जाएगा तो एक स्टेप आपने करना है, कच्चा दूध लेना है और छोटा सा टमाटर का टुकड़ा लेना है और उसको आपने कच्चे दूध में डिप करते हुए ना 2 से 3 मिनट के लिए दोबारा अपने फेस पर मसाज करना है। इससे ये होगा जितनी भी डेड स्किन सेल्स की लेयर रिमूव हुई होगी ना वो बिल्कुल अच्छे से निकल जाएगी और आपकी नीचे से नई स्किन निकल आएगी, बिल्कुल सॉफ्ट स्मूथ शाइनी और ब्राइट सी स्किन निकलेगी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अमेजिंग सा आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। आपने इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। मैं आपको गारंटी देती हूँ, 100% गारंटी देती हूँ कि अगर एक दफ़ा आप इस फेशियल को कर लेंगे ना तो आप हमेशा यही फेशियल करना चाहेंगे। आप बिल्कुल भी पार्लर जाकर अपने पैसे खर्च नहीं करेंगे, घर में ही बैठे हुए आप इस फेशियल को कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे आपने कच्चे दूध के साथ अच्छी तरह से अपने फेस पर नेक पर मसाज करना है तो आपकी स्किन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी। जो भी पोर्स के अंदर गंदगी वगैरह है वो भी निकल जाएगी। तो जब ऐसे आप मसाज कर ले उसके बाद आपने सादा पानी के साथ अपने फेस को वॉश करना है। सोप का आपने यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना और आपने कोशिश करनी है कि रात को सोने से पहले आपने इस फेशियल को करना है। अच्छी तरह से अपनी स्किन को सादा पानी के साथ नीट एंड क्लीन कर लें। और उसके बाद एक और स्टेप है, आपने यहाँ पर वीडियो को छोड़ के नहीं जाना। एंड पे आपने लेना है थोड़ा सा कोई सा भी ऑयल। रिजल्ट आप देख सकते हैं, रिजल्ट आपके सामने है, लाइव रिजल्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपने चंद ड्रॉप कोई सा भी ऑयल ले लेना है। उसमें विटामिन ई ऑयल भी हो सकता है, कोकोनट ऑयल भी हो सकता है, आलमंड ऑयल, जैतून का तेल, जो भी आपके लिए इजीली अवेलेबल है या आपको सूट करता है, चंद ड्रॉप आपने वो लेने हैं। मैं यहाँ पर विटामिन ई ऑयल ले रही हूँ। विटामिन ई ऑयल का एक कैप्सूल आपने अपने हाथ पर निकालना है और थोड़ी सी उसमें आपने एलोवेरा जेल ऐड करनी है। यहाँ पर आप रेडीमेड एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप घर की जो फ्रेश एलोवेरा जेल होती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके आपने अपने फेस पर अच्छी तरह से इसका मसाज करते हुए अप्लाई कर लेना है और रात भर इसको अपने फेस पर लगा रहने देना है। सुबह उठकर किसी भी अच्छे सोप या फेस वॉश से जब अपना अपना फेस वॉश करेंगे ना तो आप अपनी स्किन को देखकर हैरान रह जाएंगे, अपना निखार देखकर हैरान रह जाएंगे। आपको यकीन नहीं आएगा कि कौन सा आपने इतना महंगा फेशियल करवाया है जिसका आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिला है। और हर कोई आपसे पूछने पर मजबूर हो जाएगा कि आपने अपने फेस पर क्या करवाया है। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। कमेंट बॉक्स में आकर अपने रिजल्ट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।